हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज एनालिसिस। नीट 2026 के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पे अपने को ज़्यादा जोर देना है, पुराने सालों में कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे बट आज के टाइम में वो चैप्टर उतने रेलेवेंट हैं या नहीं है, उन सब की चर्चाएँ अपन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से। क्लास 11 के अंदर बच्चे अपन जानते हैं कि अपने पास कौन कौन से चैप्टर हैं। अपने पास है सम बेसिक कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है अभी तो बच्चे अपन देखें तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 2025 के अंदर दो क्वेश्चन आए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से दो क्वेश्चन आए हैं, पीरियोडिक टेबल से दो क्वेश्चन आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग से दो क्वेश्चन आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आया है, इक्विलिब्रियम से तीन क्वेश्चन आए हैं, रेडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन आया है, पी ब्लॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आप देख पा रहे हो, अगर बच्चे अपन पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में लास्ट 3 सालों से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसा डाटा बता रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना आए। हालांकि पुराने टाइम में उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते थे ना, 3-3 2-2 क्वेश्चन आते रहते थे, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एक्चुअली पी ब्लॉक की कहानी क्या होती है बच्चे, पी ब्लॉक के अंदर जो अपना पी ब्लॉक चैप्टर है उसमें उसके क्वेश्चंस को पीरियोडिक टेबल के अंदर डाल दिया जाता है या केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग में 2024 में जो री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो दोबारा एग्ज़ाम हुआ था कितने क्वेश्चन आए थे बच्चे, 4 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो अपन समझ पा रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पी ब्लॉक अपना केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से पढ़ लेते हो तो अपने को पी ब्लॉक पढ़ने की फिर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए आज के टाइम में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना रेलेवेंट है। हालांकि पुराना टाइम ऐसा भी रहा है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन भी नहीं आए हुए, एक टाइम में तो इवन 8 भी आए हैं, अगले साल फिर एक भी नहीं आया था। बट अगर अपन लेटेस्ट ट्रेंड देखें तो बच्चे 3, 2, 4 ऐसे क्वेश्चन अपने को मिलते रहते हैं। तो अपन सोच सकते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है नीट 2026 के अंदर। तो इस चैप्टर पे अपने को अच्छे से जोर देना है। और हाइड्रोकार्बन्स बच्चा बच्चा जानता है, हाइड्रोकार्बन्स में तो क्या होता है जी, हाइड्रोकार्बन्स में से तो लगभग 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो पॉसिबिलिटी होगी कि इस साल भी 2 क्वेश्चन आए। तो बच्चे अगर मैं 2025 से 2025 और से 2015 में टोटल क्वेश्चन देखूँ बच्चे तो सम बेसिक कंसेप्ट से 17 क्वेश्चन आए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 27 क्वेश्चन आए हैं, पीरियोडिक टेबल से 19 क्वेश्चन आए हैं और केमिकल बॉन्डिंग जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग से बच्चे आप देख पा रहे हो कितने क्वेश्चन आए हैं, 52 क्वेश्चन आए हैं। तो अपन मान के चलेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन 5 स्टार दे देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हर बच्चे को अच्छे से आना चाहिए, है ना। अगर आप चाहते हो कि सर केमिकल बॉन्डिंग यूट्यूब पे पढ़ा दिया जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में करना। मैं डेली एक टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर, वन शॉट में मैं पढ़ाने में विश्वास नहीं रखता, एक टॉपिक को अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि अपना केमिकल बॉन्डिंग बच्चे क्या हो सके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, है ना। अभी अपने पास टाइम है तो अपन उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है अभी। और थर्मोडायनेमिक्स से 26 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से 39 क्वेश्चन, रेडॉक्स रिएक्शन से 15 क्वेश्चन, पी ब्लॉक से 18 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन, वही जिसकी अपन बात करके आए हैं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बच्चे फिर अपना क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा, इसको भी अपन स्टार मार्क कर देते हैं। और अपन देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन से 43 क्वेश्चंस आए हैं। हाइड्रोकार्बन से कितने क्वेश्चन आए हैं बच्चे, हाइड्रोकार्बन से सर आए हैं टोटल 43 क्वेश्चंस, ठीक है भाई। इसी तरीके से बच्चे अगर अपन बात करें 12th क्लास की, अगर बच्चे अपन बात करें 12th क्लास की तो 12th क्लास में लेटेस्ट ट्रेंड क्या कहता है, लेटेस्ट ट्रेंड ये कह रहा है कि सॉल्यूशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है ना। सॉल्यूशन से देखिए 2, 3, 2 इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे जो अपने को अच्छे से आना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स को बच्चे हल्के में ले लेते हैं बट हल्के में इसको अपन ले नहीं सकते, हर साल इसमें 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। पी ब्लॉक 11th क्लास वाला पी ब्लॉक जितना कम इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास वाला पी ब्लॉक उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
डी एंड एफ ब्लॉक, ये बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, आसान क्वेश्चन बनता है, तो इसको अपन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चे ये नीचे आ जाएगी सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सारी या तो आती है या तो नहीं आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने को बच्चे बहुत ही प्लानिंग से पढ़ना पड़ेगा ताकि अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन गलत ना हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन वैसे तो चैप्टर्स में बांट नहीं सकते, बट अगर अपन चैप्टर वाइज फिर भी इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करें तो चैप्टर वाइज कुछ ऐसे रहे। हेलो एल्किन हेलोरीन से दो क्वेश्चन आते रहते हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर से एक क्वेश्चन आया है, एल्डिहाइड कीटोन से 3-2 यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमाइन से लास्ट ईयर बच्चे 4 क्वेश्चन आए थे, अमाइन को अपने को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल से 2-1-1, और ये जो अपनी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको अपन एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, है ना। चलिए जी, तो अपन टोटल क्वेश्चन देखें इसमें टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं बच्चे आपके। टोटल क्वेश्चन जो अपन चैप्टर वाइज करने की कोशिश करेंगे वो कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो सॉल्यूशन से टोटल 27 क्वेश्चन आए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से टोटल 31 क्वेश्चन आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स से 34 क्वेश्चन आए हैं। इसी तरीके से आप देख पा रहे हो, है ना, अपना एल्डिहाइड कीटोन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जैसे 11th क्लास के अंदर मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग बोला है, 12th क्लास के अंदर मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना 5 स्टार टॉपिक होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बच्चे अपने को अच्छे से पढ़ना होगा ताकि इसके क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है भी। चलिए आगे अपन देख लेते हैं कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो बहुत ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बच्चे मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है, आप देख पा रहे हो, और जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, उन टॉपिक्स को मैंने एवरेज करके दिखा रखा है और उसको मैंने कुछ इस कलर से दिखा रखा है। और जो अपना टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है, उनको मैंने रेड कलर से दिखा रखा है। तो ये वाले टॉपिक अपने उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप देख पा रहे होगे बच्चे बहुत ही ध्यान से आप क्या देख पा रहे हो सर, ध्यान से हम ये देख पा रहे हैं कि आपने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th वाले टॉपिक को आपने लो इंपॉर्टेंस में डाल रखा है और इस पर स्टार मार्क कर रखे हैं, क्योंकि बच्चे इससे क्वेश्चन चाहे 17 आए हुए हैं, बट ये आपकी पूरी केमिस्ट्री की बैकबोन है। इसके बिना आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा बच्चे कि आप इस टॉपिक को, आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। इससे क्वेश्चंस चाहे नहीं आए बट आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग यही चैप्टर से होती है, ठीक है भी। चलिए जी, तो जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर अपन बच्चे बात करें तो इसके अंदर IUPAC, आइसोमेरिज्म, VBT और CFT से क्वेश्चन आते हैं, है ना, अपन जानते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक मैंने आपको बोला था कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये दो जो कंपाउंड है KMnO4 K2Cr2O7, इनको अपन अच्छे से पढ़ सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इनको आप देख सकते हो। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजरो से क्वेश्चन आने की बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी रहती है। केमिकल बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसमें अपने को वस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बच्चे अपन ओजोनोलिसिस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं। इसके अलावा अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, आइसोमेरिज्म, ये सारे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम, ली चैटरलियस प्रिंसिपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इक्विलिब्रियम एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, उसमें ली चैटरलियस प्रिंसिपल से एग्जामिनर एक ना एक क्वेश्चन जरूर डालता है। अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि एक क्वेश्चन ली चैटरलियस प्रिंसिपल से हो। पी ब्लॉक फिर मैं आपको बता ही चुका हूँ, 11th क्लास वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट 12th क्लास वाला इंपॉर्टेंट है ना। केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर ये वो वाले सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है, ठीक है भी। और इसके अलावा एक बार के लिए अगर आप चाहो तो रेडॉक्स रिएक्शन, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, हेलो एल्कीन, हेलोरीन्स, इन पे थोड़ा कम तवज्जो देके, ग्रीन वालों पे थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके इनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। और भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके डाउट्स का रेजोल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।